विवाह संस्कार में सतर्कता का दाम्पत्य जीवन की सफलता पर निर्भर करती है। विवाह संस्कार में दाम्पत्य जीवन में यदि सतर्कता ना हो तो सफलता नहीं मिल सकती है, और दाम्पत्य जीवन में यदि सतर्कता हो तो सफलता मिल सकती है। समस्त प्रकार के सांसारिक सुखों का जो भोग है वो परिवार में रहकर ही किया जा सकता है। आजकल के जो मनुष्य है वो सोचते हैं कि हम परिवार से अलग रहकर हम खुश रह लेंगे, हम प्रसन्न रह लेंगे। ये नामुमकिन है। परिवार से अलग रहकर आप कभी ना तो खुश रह सकते हैं, ना आपको शांति मिलेगी। हर समय आप बेचैन ही रहिएगा, चैन नहीं रहेगा। जो भी परिवार से अलग रहता होगा वो व्यक्ति जरूर मिलाएगा इस बात की, जो बात हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आप संयुक्त परिवार में जब रहते हैं कोई ना कोई हर कार्य को कर देता है, लेकिन जब आप अलग रहते हैं तो सारी जिम्मेदारियां आप ही को करनी पड़ती है। तो परिवार से अलग रहकर आपको कभी खुशी नहीं मिल सकती है। यह तभी संभव है जब पति पत्नी के संबंधों में मधुरता तथा समर्पण की भावना बनी रहे। परिवार में सभी प्रकार के सुख समृद्धि हो, परिवार में सर्वोच्च आदर्श स्थापित हो और समाज में समान बना रहे, इसके लिए पति तथा पत्नी दोनों को सम्मिलित रूप से कुछ आदर्श उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना आवश्यक होता है। अगर इनमें से कोई भी एक अपने दायित्वों से विमुख होता है तो परिवार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। विवाह संस्कार के विषय को पूर्ण सार्थकता प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि पति और पत्नी दोनों उन दायित्वों के बारे में विचार किया जाए जिन पर परिवार का नींव जो है टिकी हुई होती है। प्रत्येक स्त्री पुरुष इनका अध्ययन करके स्वयं के द्वारा स्वयं का आकलन करे कि अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक से कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। यहां पहले पत्नी के दायित्वों का उल्लेख किया जाता है। तो पत्नी को चाहिए कि वो घर में जब गृहिणी बन के रहे तो कलह न करे। प्रथम बात है कि वह कलह से बचे। प्रारंभ से ही विद्वानों एवं ऋषि मुनियों का ये विश्वास रहा है कि जिस परिवार में शांति रहती है, जहां पति पत्नी एकजुट होकर स्वस्थ स्थितियों का सामना करते हैं और बड़ों का सम्मान करते हैं तथा छोटों का प्यार करते हैं, वहां पर लक्ष्मी जी अवश्य कृपा करती है। लक्ष्मी कृपा का मतलब है आर्थिक समस्याओं से मुक्ति तथा सुख समृद्धि में वृद्धि। जहां भी कलह रहेगा वहां आर्थिक स्थिति ही गड़बड़ा जाएगी। इसलिए विवाह संस्कार के पश्चात स्त्री की पहली परीक्षा घर में शांति बनाए रखने की है। इसका आरंभ उसे स्वयं से ही करना होता है। पत्नी से यह आशा की जाती है कि वह स्वयं ऐसा व्यवहार करे जिससे किसी भी प्रकार की कलह का संभावना न बने। अनेक स्त्रियां स्वभाव से ही उग्र झगड़ालू प्रवृत्ति की होती हैं, सभी नहीं होती हैं, लेकिन
अधिकांशतः होती है। वह पति से तो अक्सर ही कलह करती है, इससे उसे बच्चे तथा पास पड़ोसी वाले भी बच नहीं पाते हैं। जब परिवार के सदस्य जब इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, तब घर का कलह जो है अपने चरम पर जाकर घर की दीवारों को चीरता हुआ बाहर तक सुनाई देने लगता है। ऐसी स्त्रियां अपनी मान सम्मान गंवाकर अपेक्षा भरा जीवन जीने की अभिलाषा हो जाती है। परिवार में किसी भी प्रकार का अभाव उत्पन्न होना अथवा अन्य भी किसी भी प्रकार की समस्या का आना, ये तो आम बात है। सभी के जीवन में भाव दुखों तथा दर्दिनों का एक चक्र जो है अवश्य आता है। तो संभवतः ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का कष्ट ना आया हो। ऐसा कोई नहीं है, हर किसी के जीवन में कष्ट जरूर आता है। इसलिए इस स्थिति को अपनी परीक्षा की घड़ी समझकर आपसी सामंजस्य में इसका सामना करना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि धैर्य एवं संयम का त्याग करके कलह किया जाता है तो वह बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। पत्नी द्वारा किए जाने वाले कलह का पति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उसका ध्यान अपने काम पर कम लगने लगता है, स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। बच्चे भी घर के कलह में तंग आकर गलत राह पर चल निकलते हैं। ऐसी घटना अनेक प्रकार को देखने को मिलती है, जहां पति पत्नी द्वारा किए जाने वाले कलह के कारण परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो स्त्री को कलह से बचना चाहिए, प्रथम बात है। दूसरी बात है कि उसको किसी भी कार्य में श्रम नहीं करनी चाहिए। सामान्य परिवारों में स्त्रियां घर का काम स्वयं ही करती है। ऐसा करना संभवतः उसके लिए आवश्यक भी होता है, क्योंकि घर का काम करने के लिए किसी नौकर की व्यवस्था कर पाना सबके लिए संभव नहीं होता है। नाट्य वर्ग में श्रम के प्रति आस्था दिखाई नहीं देती है। ऐसे परिवार में स्त्रियों को घर का काम करना ठीक नहीं लगता। वहां घर की सफाई के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए अलग अलग नौकरानियां होती है। स्वयं के घर के कार्यों में, स्वयं के घर के कार्यों से दूर नहीं रहती है। ऐसी स्त्रियां इस बात को नहीं समझती कि जो स्त्री सुगठित तरीके से घर का काम करती है वह अनेक प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बची रहती है। विवाह संस्कार के पश्चात जो है स्त्री पर अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां आ जाती है, जिसका निर्वाह करने के लिए उसे असीम सुख की अनुभूति होती है। बच्चों की देखभाल, पति के कार्यों का ध्यान रखना, सबके लिए खाना बनाना, खिलाना, सास ससुर को देखभाल करना, घर आने वाले मेहमानों का स्वागत सत्कार, समाज के अनेक प्रकार के कार्यों में अपना योगदान देना, इन सब में स्त्री को अपनी दक्षता दिखानी पड़ती है। तभी वह एक संपूर्ण स्त्री होने की गौरव प्राप्त करती है। जो स्त्रियां इन सब कार्यों को बिना किसी संकोच, बिना किसी दबाव में आकर जो कार्य करती है वो अपनी देह का आकर्षण पहले की भांति बना लेती है। शरीर चुस्त दुरुस्त हो जाता है। अब काम नहीं करेगी तो अनेकों प्रकार के शरीर में बीमारियां आएंगी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, शुगर हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। तो शरीर को स्वस्थ रखना है तो परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम करना अनिवार्य है शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। तो जो स्त्रियां श्रम करने से भी चुराती है, अधिकांश समय मनचाहा खाने
अथवा आराम करने में व्यतीत करती है, उसके बदन पर चर्बी का जमाव पड़ जाता है, शरीर मोटापे से ग्रस्त होकर बेढौल बन जाता है, चारों तरफ चर्बी लटक जाती है। तो ऐसी स्त्रियां विवाह संस्कार की श्रेष्ठता को धूमिल बनाने के लिए, धूमिल करने का कार्य करती है। और तीसरी बात है कि स्त्रियों को निंदा से बचना चाहिए, द्वेष से बचना चाहिए, जलन से बचना चाहिए। स्त्रियों को कभी जलन नहीं होनी चाहिए मन में, उसके मन में कभी द्वेष नहीं होना चाहिए किसी के प्रति। तो विवाह संस्कार के पश्चात स्त्री से अच्छे एवं सम्मानजनक व्यवहार की आशा की जाती है। इसलिए विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों के लिए उपदेश दिया जाता है कि वे हमेशा पर निंदा से बच कर रहे, दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। इससे जहां तक संभव हो वहां तक बचना चाहिए, और किसी के प्रति कोई द्वेष भाव अपने मन में भी नहीं लाना चाहिए। इसके उपरांत भी ऐसा देखने में आता है कि अनेक स्त्रियां दूसरे के प्रति निंदा एवं द्वेष के भाव से भरी रहती है। अधिकांश स्त्रियां स्वयं को अन्य सब स्त्रियों से अधिक खूबसूरत तथा सबसे अधिक बुद्धिमान समझती है। इसीलिए जब कभी वह विशेषताएं अन्य स्त्रियों में दिखाई देने लगती है तो उसके प्रति द्वेष से भर उठती है, बिना किसी विशेष कारण के उसकी निंदा करने लगती है। ऐसा करके कुछ स्त्रियां को विशेष आनंद की अनुभूति अवश्य होती है। तो ऐसे करके कुछ स्त्रियों को विशेष आनंद की अनुभूति अवश्य होती है, किंतु धीरे धीरे उसका सम्मान घटने लगता है। कुछ समय बाद उनसे कोई ठीक से बात भी नहीं करता, परिवार ठीक से चलता रहे और समाज में सामान्य बना रहे। इसलिए प्रत्येक स्त्री को दूसरे के प्रति निंदा एवं द्वेष से अवश्य बचकर रहना चाहिए। चौथा है धैर्य रखना चाहिए। परिवार में धैर्य बना कर रखें, संयम बना के रखें। जीवन में अच्छे दिन आते हैं तो बुरे भी दिन अवश्य आते हैं। ये जीवन का कालचक्र है। आज आपका अच्छा है तो कल बुरा आएगा ही। तो कभी बुरे दिन आते हैं तो उसके बाद अच्छे दिन आते हैं। तो अच्छे एवं बुरे दिनों का समान रूप से, अच्छे एवं बुरे दिनों का समान रूप से भोगने के लिए स्त्रियों को हमेशा धैर्य तथा संयम का साथ तत्पर रहना चाहिए। जीवन चक्र बहुत बड़ा होता है और इसमें अनेक प्रकार की स्थितियां बनती और बिगड़ती रहती है। जो स्त्री कठिन परिस्थितियों का धैर्य से सामना करती है उसके जीवन में अच्छे दिन आने में देर नहीं लगता है। और कठिन समय इसलिए आता है कि उसमें व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा होती है। जो धैर्य के साथ इन स्थितियों का सामना करता है उसके जीवन में कठिन समय शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। और कुछ स्त्रियां अवश्य ऐसी देखने में आती है जो कठिन समय में उसका सामना नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति अधिकांश धन की समस्याएं को लेकर आती है और धन की कमी के कारण उत्पन्न अभाव को ऐसी स्थितियां सहन नहीं कर पाती है और उसके लिए आए दिन पति से झगड़े करने लगती है। इस स्थिति में कठिन समय वहीं पांव फंसार कर बैठ जाता है। कारण यह कि कलह उत्पन्न होने से समस्याएं कम होने के स्थान पर और बढ़ने लगती है। इसलिए विवाह संस्कार में यह उपदेश विशेष महत्व रखता है कि कठिन समय में धैर्य रखे और पति के साथ मिलकर उसका सामना करे। इसी के साथ स्त्रियों के लिए संयम की व्याख्या भी की गई है। जिस स्त्रियों के पास सुख सुविधाओं की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, सब कुछ भरा हुआ है,
आर्थिक स्थिति भी काफी सुदृढ़ होती है, उनमें अहंकार का भाव उत्पन्न होने लगता है। उनमें अहंकार का भाव उत्पन्न होने लगता है और इसके वशीभूत होकर अक्सर वे अपने संबंधियों, परिचितों के साथ गलत, उपेक्षापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार करने लगती है। इस स्त्रियों के इस प्रकार का व्यवहार से अन्य लोगों को बहुत कष्ट होता है, किंतु उनकी स्थिति को देखते हुए कोई उनका विरोध नहीं कर पाता है। ऐसी स्त्रियों के लिए भी यह उपदेश है कि वे अपने व्यवहार में संयम बनाए रखें। काल चक्र घूमने के साथ संभव है कि उस पर भी विपरीत स्थितियां आए तो अब वे क्या करेगी। शास्त्र सम्मत उपदेश है कि अगर जीवन में बुरे दिन आए तो धैर्य दिखाएं, अच्छे दिन आए तो संयम दिखाएं। इसलिए भूल कर भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करनी चाहिए। अगर किसी की स्थिति बहुत अच्छी है तो उससे अन्य लोगों की सहायता करनी चाहिए। पांचवा है कि व्यर्थ के खर्च से बचनी चाहिए स्त्रियों। समझदार सुघड़ गृहिणी जो है उसके लिए आवश्यक है कि वह पति के द्वारा अर्जित धन को व्यवस्थित रूप से व्यय करे। अनावश्यक रूप से कभी 1 रुपया भी खर्च नहीं करने चाहिए। विवाह से पूर्व स्त्रियों को अपने ऊपर अधिक खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। पिता के घर में सभी प्रकार के खर्च के लिए पिता पर ही निर्भर रहना होता है, इसलिए आवश्यक रूप से पैसा खर्च करना संभव नहीं होता है। और विवाह के बाद स्थितियां बदल जाती है, स्वयं पर खर्च करने के अनेक रास्ते खुल जाते हैं। आभूषणों पर, श्रृंगार पर तथा नए वस्त्र आदि के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। और विवाह के बाद लगभग सभी स्त्रियां की यह इच्छा होती है कि उसके पास बहुत से आभूषण हो, नए और कीमती कपड़े हो, श्रृंगार करने के बहुमूल्य चीजें हो। इन सबके लिए जिस धन की आवश्यकता होती है पति से ही प्राप्त होता है। और इस कारण अनेक स्त्रियों को धन के लिए पति से उलझते देखा जा सकता है। पति के लिए भी धन प्राप्त करने की एक सीमा होती है और इसके बाहर जा पाना संभव नहीं होता। इसलिए अनेक पति अपने पत्नियों को इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में या तो घर में तनाव उत्पन्न होकर दाम्पत्य संबंध में कटुता आने लगती है, या इसके लिए कलह होने लगता है। अनेक स्त्रियों में दूसरे की देखा देखी आवश्यक खर्च करने की जिद बन जाती है। अगर किसी स्त्री की परिचित महिला ने नया आभूषण लिया है, नई साड़ी पहनी है, अन्य वस्त्र लिए हैं, तो वह भी अपने पति पर दबाव बनाएगी कि उससे भी ऐसे ही आभूषण दिलवाए, वैसी नई साड़ी खरीद कर दे। इस प्रकार के समस्त स्त्रियों के लिए यह उपदेश है कि जितनी आवश्यकता हो उससे भी कम खर्च करने की आदत डालो। अगर सोच समझकर खर्च किया जाए तो जीवन बड़े आराम से व्यतीत हो सकते हैं और खुशहाल हो सकते हैं। तो व्यवस्थित रूप से खर्च करने के लिए पैसा भविष्य के लिए बचाकर रख पाना संभव हो जाता है। और इसके विपरीत अधिक खर्च करने की आदत से स्त्री को कुछ समय की प्रसन्नता तो अवश्य मिल जाती है, किंतु उसके पश्चात जीवन में आनंद एवं उमंग समाप्त होकर तनाव तथा कलह भरने लगता है। और कभी कभी पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए पति को कुछ गलत प्रकार से काम भी करने पड़ जाते हैं।
और पकड़े जाने पर सामाजिक स्तर भी तो अपमान होना पड़ता है, पारिवारिक स्थिति भी खराब हो जाती है। विवाह के बाद पत्नी का यह धर्म हो जाता है कि पति जितना कमाता है उसी में खर्च चलाने का प्रयास करे, कभी दूसरे को देखा देखी करके परिवार में कलह का वातावरण न बनाए। छठा आता है सास ससुर का सम्मान करें। विवाह के बाद सास ससुर का सम्मान करना प्रत्येक स्त्री के लिए आवश्यक कहा गया है। विवाह के साथ ही कन्या माता पिता का घर छोड़कर पत्नी के रूप में पति के घर आती है, यहाँ पर उसे सास ससुर के रूप में पुनः माता पिता की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए सास ससुर अपने बहू से अपेक्षा करते हैं कि वह उनकी सेवा करेगी तथा उन्हें उचित मान सम्मान भी देगी। अनेक स्त्रियां ऐसे ही व्यवहार करके पति के साथ अपने सास ससुर के अपने दिल जीत लेती है। अनेक स्त्रियां ऐसे कर पाने में सक्षम नहीं हो पाती है। छोटी छोटी बातों को लेकर आए दिन सास बहू में तकरार होने लगती है। दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत से अधिक कठोर भावनाओं से भरी रहती है और कुछ परिवार में सास का व्यवहार कठोर होता है तो कुछ परिवार में बहू अपने सास पर भारी पड़ती है। कहीं कहीं पर दोनों ही कठोर स्वभाव के दिखाई देते हैं। इसी कारण विवाह के बाद सास बहू के संबंध विशेष चर्चा का विषय बन जाता है और बहू के लिए कहा गया है कि वह अपने सास ससुर को अपने माता पिता के समान मानेंगे, किंतु व्यवहारिक रूप से अनेक परिवारों में ऐसा दिखाई नहीं देता है। अगर विवाह संस्कार की सर्वोच्चता तथा विशेष महत्व का ध्यान रखना है तो इस बात का भी ध्यान अवश्य रखना होगा कि सास ससुर को उचित मान सम्मान दिया जाए। समस्त पत्नियों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उन्हें भी आने वाले समय में सास बनना है। इसलिए वह अपनी बहू से जिस व्यवहार की अपेक्षा करती है, जैसा व्यवहार उन्हें भी अपने सास के साथ करना चाहिए। जहां सास बहू में झगड़े नहीं होते उस परिवार को आदर्श रूप में देखा जाता है। स्वस्थ स्त्रियां विवाह के बाद अपने सास ससुर को मान सम्मान का पूरा तरह से ध्यान रखती है। सातवीं बात है कि मर्यादा का व्यवहार करें। विवाहिता स्त्री के लिए मर्यादा का पालन करना अत्यंत ही आवश्यक है। मर्यादा पूर्वक व्यवहार स्त्री के व्यक्तित्व को सम्मानजनक तथा श्रेष्ठ बनाता है। अनेक परिवारों में यह देखने में आता है कि बहू पति के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य से व्यर्थ का मजाक करती है, आवश्यकता से अधिक बोलती है और व्यर्थ का बोलती है। अनेक बार तो वह घर आए मेहमान के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार करने लगती है। ऐसी स्त्रियों को तो ठीक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है। व्यर्थ का हंसी मजाक कभी कभी जो है कटु व्यंग में बदल जाता है, जिससे संबंध में कटुता उत्पन्न हो जाती है। स्त्रियों के लिए मर्यादित व्यवहार को अत्यंत आवश्यक माना गया है। मर्यादित व्यवहार कभी कभी विनाश की आधार भूमि का निर्माण कर देती है और विवाह संस्कार द्वारा स्त्री को मर्यादा में रहकर व्यवहार करने का निर्देश दिया गया है। आठवां बात है कम बोलो। अनेक स्त्रियों को यह आदत होती है कि बहुत अधिक बोलती है, अनावश्यक बोलती है, मर्यादा से बाहर गई सभी चीजें विपरीत परिणाम देने लगती है। इसलिए विवाहित स्त्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कम बोले और सही बोले। अधिक वाचलता कभी किसी प्रकार का चरित्र गुण नहीं कहा गया है। अधिक बोलने वाली स्त्रियां
समाज और परिवार में हास्य की पात्र बन जाती है और परिवार के सदस्य भी उससे दूर रहने लगते हैं। जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलना हितकर रहता है। अधिक बोलने के स्थान पर अधिक चिंतन करना हमेशा उचित कहा गया है। यह चिंतन परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए होना चाहिए। घर की बात बाहर नहीं करनी। जो भी घर की बातें हो वो घर ही में रहे, वो दीवार से बाहर ना जाए। स्त्रियों की आदत है कि वे अक्सर घर की बातें बाहर करके बातों को बाहर करने से स्वयं को रोक नहीं पाती है। परिवार में पति पत्नी तथा सास बहू के बीच तनाव उत्पन्न होना ये आम बात समझी जाती है। कभी कभी यह तनाव बढ़कर कलह में बदल जाती है। तो ऐसे में अनेक स्त्रियां घर के झगड़े के बारे में पास पड़ोस की महिलाओं से, अपनी सहेलियों से अथवा अपने रिश्ते की महिलाओं को सब कुछ बता देती है। अनेक स्त्रियां अपनी सास की बातें बताने में बहुत अधिक आगे रहती है, तो अनेक अपने पति के साथ हुए झगड़े तक के बारे में बताने में संकोच नहीं करती है। ऐसा व्यवहार में प्रायः सहानुभूति प्राप्त करने के लिए करती है। कुछ स्त्रियां दिल की भड़ास निकालने के लिए भी घर की बातों को बाहर करने की गलती कर बैठती है। तो घर में होने वाले झगड़े के कारण पत्नी का मन भारी हो जाता है। कभी पति के भय के कारण तथा कभी अपनी मर्यादा को देखते हुए वह अधिक बोल नहीं पाती है। इसलिए घर के बाहर जहां अवसर मिलता है वह दिल की भड़ास निकाल लेती है। सुनने वाली स्त्रियां उस समय तो उसके साथ पूरी सहानुभूति का प्रदर्शन करती है, किंतु बाद में वह बहुत मजाक बनाती है। और इसलिए पत्नियों के लिए यह विशेष उपदेश बताया गया है कि घर की बात बाहर बिल्कुल नहीं करें। सुनने वाली स्त्रियां उनके द्वारा कही गई बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने में देर नहीं करती है। परिणाम स्वरूप परिवार में झगड़े विकराल हो जाते हैं। नौवा बात है कि स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। विशेषकर स्त्रियों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा तो प्रायः देखा गया है कि विवाह के पश्चात अधिकांश स्त्रियां अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक लापरवाह हो जाती है। पहली संतान होने के बाद स्थिति और अधिक विकृत हो जाती है। विवाह के 2 साल बाद और कहीं कहीं 1 साल बाद ही स्त्री की शारीरिक स्थिति में भारी परिवर्तन दिखाई देने लगता है। विवाह के पूर्व युवतियां अपने शरीर का बहुत अधिक ध्यान रखती हैं और शरीर के बढ़ते वजन पर उनकी पैनी दृष्टि रहती है। शरीर को चुस्त और आकर्षण बनाए रखने के लिए खान पान आदि पर पूरा ध्यान रखती है। ऐसा संभवतः वे इस कारण करती है कि उनके विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। मोटी और बिडौल लड़की के साथ विवाह करना कौन पसंद करेगा? विवाह होने के बाद स्थिति बदल जाती है। अब उन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए सजने संवरने की आवश्यकता नहीं होती है। विवाह के 1 साल बाद तक पति के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहने के लिए अवश्य अपने शारीरिक सौष्ठव की तरफ ध्यान देती है। फिर धीरे धीरे जो है इस तरफ से भी ध्यान हटा लेती है। प्रथम गर्भस्थापना के बाद शारीरिक सौंदर्य तथा स्वास्थ्य के प्रति स्त्रियों के दृष्टिकोण में भारी बदलाव आने लगता है। अधिकांश स्त्रियां गर्भधारण के पश्चात शारीरिक श्रम से बचने लगती है,
पेट में पलने वाले बच्चों के आहार के नाम पर वे जो चाहती है वह खाने लगती है। पति तथा परिवार वाले भी उनके खाने पीने पर भी अधिक ध्यान देने लगते हैं। परिणाम स्वरूप अधिक खाने तथा श्रम न करने के कारण शरीर में चर्बी का जमाव होने लगता है, जो मोटापे में परिवर्तित हो जाता है और शरीर बिढौल बन जाता है। इसी से स्त्रियों की शारीरिक सुंदरता कम होने लगती है। अनेक स्त्रियों की यह शिकायत रहती है कि विवाह के 2 या 3 साल व्यतीत हो जाने के बाद पति की दिलचस्पी उसके प्रति कम होने लगता है। पति उन्हें पहले की भांति समय नहीं देते, प्यार नहीं करते। ऐसी स्थिति के बारे में चिंता करते समय उन्हें यह अवश्य विचार कर लेना चाहिए इसमें उनकी कितनी गलती है और पति की कितनी गलती है। अनेक व्यक्ति अपनी पत्नी के बिडौल होते शरीर को देखकर अन्य स्त्रियों की तरफ भी आकर्षित होने लगते हैं। बाद में पत्नी अनेक प्रकार के उपाय तथा वशीकरण आदि के माध्यम से पति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करने लगती है। स्त्री के सौंदर्य के साथ ही स्वास्थ्य की भी समस्या जुड़ी हुई है। यह समान आम परिवार के साथ अधिक देखने को आती है और ऐसे परिवार में स्त्री पति तथा बच्चों की खाना खिलाने के बाद ही स्वयं खाती है। अनेक अवसरों पर उसे बासी खाना तक खाना पड़ता है। पौष्टिक खाने के अभाव में तथा ठीक प्रकार के खाना न खाने के प्रभाव से उसके शरीर पर दिखाई देने लगता है और ऐसे स्त्रियों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। शरीर की शिकायत होने लगती है, चेहरा रोगियों का जैसा बनने लगता है, चेहरे पर अवसाद की छाया अपनी छाप छोड़ने लगती है। इन समस्त स्थितियों का प्रभाव उसके दाम्पत्य संबंध पर भी अवश्य पड़ता है। इसलिए स्त्रियों के बारे में यह विशेष उपदेश दिया जाता है, उन्हें अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मातृत्व के भार का वहन करने के साथ साथ स्त्री को अन्य अनेक प्रकार की जिम्मेदारियों को भी पूरा करना पड़ता है। स्त्री का पूरा जीवन परिवार को व्यवस्थित रखने में ही व्यतीत हो जाता है। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। उसके लिए आहार विहार पर संयम दृष्टि से ध्यान देना चाहिए। लास्ट में है जो है श्रृंगार। श्रृंगार जो है पति के लिए ही करें। स्वास्थ्य एवं सौंदर्य के प्रति संयम का भाव होना आवश्यक है। न इतना कम खाओ कि शरीर कुष्काय हो जाए और न इतना अधिक खाओ कि मोटापे के कारण शरीर की सुंदरता ही विलुप्त हो जाए। अनेक स्त्रियां परिवार में हमेशा तड़क भड़क वाले लिबाज में रहना पसंद करती है, भारी श्रृंगार किए रहती है। विशेष अवसरों के अतिरिक्त यह सब व्यर्थ माना गया है। स्त्री का श्रृंगार हमेशा पति के लिए होना चाहिए, न कि अन्य किसी के लिए। परिवार तथा समाज में उसका लिबास तथा व्यवहार सादगी से परिपूर्ण ही उचित माना गया है और ऐसी स्त्रियां ही विवाह संस्कार के उद्देश्य को सार्थकता प्रदान करती है। तो स्त्री अपने जीवन में उतारने का प्रयास करती है और उसका न केवल दाम्पत्य जीवन सुख से व्यतीत होता है, अपितु दाम्पत्य जीवन की सार्थकता भी सिद्ध होती है। जितना जीवन ईश्वर ने जीने के लिए दिया है उसे उत्साह तथा उमंग के साथ ही जीना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि विवाह के पश्चात स्त्री अपने आदर्श दायित्वों की पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वाह करे।
और ऐसे करने से जीवन आनंद और सुख से व्यतीत होता है। जय सीताराम। इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य ही करें।